नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे लोग अक्सर खरपतवार समझकर खेतों से उखाड़ फेंक देते हैं, लेकिन आयुर्वेद की नज़र में यही पौधा अनेक असाध्य रोगों का इलाज है। ये वही वनस्पति है जो आपके कपड़ों या पैंट पर चलते चलते चिपक जाती है और आप सोचते हैं कि ये कोई बेकार की घास है, पर यही साधारण दिखने वाली घास हमारे शरीर के भीतर जमा विष, पथरी, दमा और यहाँ तक कि बिच्छू के जहर तक को नष्ट करने की शक्ति रखती है। आज के इस लंबी और गहराई से भरी वीडियो में मैं आपको इसी चमत्कारी पौधे के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। इसके संस्कृत नाम, इसके गुण, रस, वीर्य, विपाक, आयुर्वेदिक वर्गीकरण, आधुनिक शोध और सबसे बढ़कर इसके गुप्त औषधीय प्रयोग। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज का विषय है अपामार्ग। जी हाँ भाइयों और बहनों, आज हम बात कर रहे हैं अपामार्ग की। संस्कृत में इसे अपामार्ग, किणही, मयूरक, अधःशल्य, खरमंजरी, दुर्ग्रह, शिखरी जैसे नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे चिरचिटा, ओंगा, चिचरी या लटजीरा कहा जाता है। मराठी में इसे अघाड़ा, गुजराती में अघेड़ो, बंगाली में अपांग और अंग्रेजी में इसे प्रिकली चैफ फ्लावर कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है एक्यूरेंथस एस्परा। अब आप सभी से एक निवेदन है, अपने क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है और किस काम में इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हर कोई अपने अपने अनुभव से इस ज्ञान को समृद्ध कर सके। ये पौधा भारत के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है, विशेषकर सूखे और खुले स्थानों पर। बारिश के मौसम में ये तेजी से उगता है और गर्मी आते आते इसके पुष्प और बीज सूखने लगते हैं। अपामार्ग शब्द का अर्थ ही होता है अपान दोषान मार्जयति संशोधयति इति अपामार्गः, यानी जो शरीर के दोषों को दूर कर उसे शुद्ध करे, वो है अपामार्ग। अब आते हैं इसके आयुर्वेदिक स्वरूप पर। हमारे आचार्य चरक ने जिन 500 औषधियों की गणना की है, उनमें 50 वनस्पतियां कषाय गण में आती हैं और उन्हीं में से एक है अपामार्ग। आचार्य सुश्रुत ने इसे अर्कादि गण में रखा है, जो कफ के रोगों, मोटापे, विषविकारों, पेट के कीड़ों और घावों को ठीक करने में प्रभावी माना गया है। अब बात करें इसके रस, वीर्य, विपाक और गुण की। अपामार्ग का रस कटु और तिक्त यानी तीखा और कड़वा होता है। इसका वीर्य उष्ण है, यानी ये गर्म प्रभाव वाला है। विपाक कटु है, मतलब पाचन के बाद भी ये तीखा प्रभाव दिखाता है। गुण की बात करें तो ये लघु और रुक्ष है, यानी हल्का और सुखाने वाला। ये वात और कफ दोष को शांत करता है तथा पित्त को थोड़ा बढ़ा सकता है। रासायनिक दृष्टि से देखें तो इसमें लगभग 30% पोटाश, 13% चूना, 7% सोडा, लौह तत्व, गंधक और नमक पाया जाता है। यही कारण है कि ये शरीर के अंदर जमा हुए कचरे को निकालने और विष निवारण में अद्भुत असर दिखाता है। आधुनिक शोधों में भी पाया गया है कि अपामार्ग में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल यानी मूत्रवर्धक गुण हैं। ये मूत्रमार्ग को साफ करता है, शरीर की सूजन घटाता है और रक्त को शुद्ध करता है। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि इसके बीजों में पाए जाने वाले तत्व गुर्दे की पथरी को गलाने में मदद करते हैं। अब आइए बात करें इसके पारंपरिक और अनुभूत प्रयोगों की। वे प्रयोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में और वैद्यक परंपरा में चले आ रहे हैं। सबसे पहला प्रयोग है विषविकारों पर, खासकर बिच्छू के डंक पर। अगर कभी बिच्छू काट ले तो तुरंत अपामार्ग की जड़ या उसके पत्ते पीसकर उसका लेप उस जगह पर लगा दें। साथ ही पत्तों का रस थोड़ी मात्रा में पीने से विष का असर कम हो जाता है। ये एक अत्यंत प्रचलित ग्रामीण उपचार है और सैकड़ों लोगों ने इससे लाभ पाया है। एक और अनुभवजन्य उपाय ये है कि अपामार्ग की जड़ लेकर उसमें मूली के रस की 4-5 भावनाएं दें, फिर उस जड़ को पीसकर घाव पर लगाएं और ऊपर से पान का पत्ता बांध दें। इससे डंक का प्रभाव तुरंत शांत होता है। अब बात करते हैं एक दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग की, यौन दुर्बलता में। जो पुरुष या महिलाएं वीर्य की कमी, शिथिलता या काम शक्ति में कमी से परेशान हैं, उनके लिए अपामार्ग के बीज वरदान हैं। इसके बीजों को पानी में पीसकर शहद मिलाएं और फिर गुनगुने दूध के साथ रोजाना पिएं। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि शरीर में नई ऊर्जा और स्तंभन शक्ति जाग रही है। ये प्रयोग पुराने आयुर्वेदाचार्यों का अनुभूत नुस्खा है। अब आती है बात अनिद्रा यानी नींद ना आने की। अपामार्ग का एक भाई है काकजंघा। इन दोनों का चूर्ण या काढ़ा 4 से 5 दिन तक लेने से गहरी और शांत नींद आने लगती है। मानसिक तनाव और बेचैनी भी कम होती है। आज के युग में जब लोग नींद की गोलियों पर निर्भर हैं, वहां ये एक प्राकृतिक उपाय है, बिना किसी साइड इफेक्ट के।
अब पाचन की ओर बढ़ते हैं। संग्राहणी और जीर्ण दस्त। जो लोग लंबे समय से अपच, दस्त या आंतों की कमजोरी से जूझ रहे हैं, उनके लिए अपामार्ग का ये योग उत्तम है। बराबर मात्रा में लें अपामार्ग का चूर्ण, काली मिर्च, कुटज, बेल फल का चूर्ण और नागरमोथा। अगर ये मिश्रण 100 ग्राम बने तो इसमें 10 ग्राम चित्रक मूल मिला दें। इस चूर्ण का आधा से 1 ग्राम गाय के मट्ठे यानी छाछ के साथ सुबह शाम लें। कुछ ही दिनों में संग्राहणी रोग जड़ से मिट जाता है। अब बात करते हैं सूजन की, चाहे शरीर में हो, लिवर में, किडनी में या हृदय में। अपामार्ग का काढ़ा पीने से सामान्य शरीर की सूजन में लाभ होता है। अगर लिवर की सूजन है तो अपामार्ग में कुटकी मिलाकर काढ़ा बनाएं और सेवन करें। अगर किडनी में सूजन या पथरी है तो अपामार्ग और पुनर्नवा को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाएं। इससे किडनी साफ होती है और पथरी गलने लगती है। एक और विशेष प्रयोग यह है कि 1 से 3 ग्राम अपामार्ग के पंचांग का क्षार बकरी के दूध के साथ दिन में 2 बार लेने से गुर्दे की पथरी गल जाती है। अगर हृदय की सूजन है तो मकोई और अपामार्ग का काढ़ा बनाकर पीने से बहुत अच्छा लाभ होता है। अब बात करें महिलाओं के लिए विशेष उपयोगों की। जो महिलाएं संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए अपामार्ग एक वरदान समान है। मासिक धर्म समाप्त होने के 7 दिन बाद इसका काढ़ा दूध में उबालकर पीना चाहिए। इससे गर्भाशय की शुद्धि होती है और गर्भधारण की संभावना बढ़ती है। एक और योग है अपामार्ग के बीज, श्वेत कटेरी के बीज, शिवलिंगी, पुत्रजीवक, आंवला, बरगद की दाढ़ी, पीपल की दाढ़ी और नाग केसर, इन सभी को मिलाकर चूर्ण बनाएं और अपनी पाचन शक्ति के अनुसार इसका सेवन करें। ये संतान सुख की प्राप्ति में मदद करता है और होने वाली संतान तेजस्वी और स्वस्थ होती है। अब कान के रोगों की ओर चलते हैं। अगर किसी को बहरापन या कान में दर्द हो तो अपामार्ग के पत्तों का रस निकालकर तिल के तेल में डालें और तब तक पकाएं जब तक रस जलकर केवल तेल न रह जाए। इस तेल की 2-3 बूंदें कान में डालें। पुराने बहरापन और दर्द दोनों में ही आश्चर्यजनक सुधार मिलता है। अब आते हैं घाव और चर्म रोगों पर। अपामार्ग के पत्तों का स्वरस दांतों के दर्द में बहुत लाभ करता है। अगर कोई घाव बहुत पुराना है तो विधारा, अपामार्ग, हल्दी, दारू हल्दी और बानर पूंछ, इन सब को मिलाकर कल्क बनाएं और सरसों या तिल के तेल में पकाएं। इस तेल को घावों पर लगाएं, पुराने से पुराने घाव भी भर जाते हैं। नासूर यानी कि पुराना रिश्ता हुआ घाव। चिरचिटा की पत्तियां पानी में पीसें, रुई में लगाकर घाव पर रखें। कुछ ही दिनों में नासूर मिट जाता है। अब श्वास और कफ विकारों की ओर आते हैं। अपामार्ग के बीजों का आधा ग्राम चूर्ण शहद के साथ लेने से गले और फेफड़ों में जमा कफ निकल जाता है। और अगर किसी को दमा है तो अपामार्ग के बीजों को चिलम में भरकर उसका धुआं लेना चाहिए। इससे श्वास मार्ग खुल जाता है और सांस लेने में आसानी होती है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, सुरक्षा की ओर ये सारी जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी प्रयोग को करने से पहले अपने आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। मात्रा, पाचन शक्ति और शरीर की प्रकृति के अनुसार ही इसका सेवन लाभदायक होता है। और अगर आपको ये जड़ी बूटी अपने आसपास ना मिले तो चिंता मत करिए, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं भाइयों और बहनों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको अपामार्ग के इन अद्भुत गुणों के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली जड़ी बूटी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ रहें, प्रकृति से जुड़े रहें और आयुर्वेद को अपनाकर जीवन में संतुलन लाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जड़ी बूटी, एक नए रहस्य और एक नए उपचार के साथ। जय आयुर्वेद।